हेलो दोस्तों, मैं पीकेडी आज आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपने भूतों की कहानी तो बहुत सुनी होगी। ऐसे ही कहानी से आज मैं आपको रूबरू कराने जाता हूँ। गांव के किनारे एक आम का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता कि वहाँ कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक स्त्री ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त हो गए थे। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुए थे और इस तरह 2 दूध पीते बच्चों को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम प्रकाश था। प्रकाश की हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। उसे अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल ये था कि उसके बच्चों की परवरिश अब कौन करेगा। उसकी बच्चों की परवरिश का जिम्मा उसकी भाभी ने लिया, जिनका खुद का एक 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया गया। फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वह लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की आत्मा की लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं और अगर वह वापस लौटी तो अपने बर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगी। इसलिए राई के दानों को जितना ज़्यादा फेंका जाएगा उनके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन माँ के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा रह गया। वह बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे मरघट के पास जो आम का पेड़ है, आप वहाँ आ जाइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस आम के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस आम के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूर, मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वह यह भूल ही गया था कि वह मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के फूट फूट कर रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे ना फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मोह में फंसा प्रकाश ये भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दूध पीते बच्चों की माँ को वापस लाना चाहता था। खुशी खुशी घर आकर वह सो गया
और 10 क्रिया के दिन का इंतज़ार करने लगा। 10 क्रिया के दिन कई तरह के पकवान बनाकर एवं सुहा का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त कोई पीछे ना पलटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मृत्यु को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की यह बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे पे और खिलती हंसी देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इस सदमे में उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद किया और वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है। पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। उसने देखा कि कम दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ बन रही हैं और फिर उसे उसकी पत्नी नज़र आई। वो आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश, मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? प्रकाश बोला, अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ा है? अभी के अभी उन्हें मेरे पास ले आओ। अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी हैं वो लोग। प्रकाश ने कहा, सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखियाँ नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं। वो अब हमारे साथ ही हमारे घर में रहेंगी। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा कि 2 औरतें, एक जिसके हाथ में एक भ्रूण है, यह औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे सहित मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन है, ये औरत सौगात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश को देखने लगी और प्रकाश की तरफ बढ़ी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उन्हीं में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा यह जन्मा बच्चा रहेगा, और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर आत्मा में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों को सुनकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहो। तुम अपनी सखियों को यहाँ से जाने को कह दो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता, और फिर ये दोनों मुझे मारने की बात कर रही हैं। तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो, तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफ़ी है प्रकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलम की बात सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। अब इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलम और वे अन्य आत्माएं कमरे में उड़ने लगीं, जोर जोर से हंसने लगीं। इतना भयानक नज़ारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे से बाहर निकल गया
अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में उससे बचाना ही है। पहले उसने सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको यह बता तो सब बुरी तरह घबरा जाएंगे। यह सोचकर उसने सबको बताने का मन बदल दिया। वह मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा जो पहले उस आम के पेड़ के नीचे लटकी डायन से 2 नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया कि वह तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी आप बीती सुनाई। फकीर बोला, देखो प्रकाश, यह एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। इनमें निपटना बहुत ही मुश्किल है। अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ जरूर निकलेगा। अभी तुम घर जाओ। प्रकाश जब घर पहुंचता है तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसकी नज़र भाभी पर पड़ी। वह सारे बाल बिखराकर सफ़ेद सफ़ेद आंखों से उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब ने ये नज़ारा देखा और सब घबरा गए। यकीनन वह नीलम थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या, ये कोई साधारण हंसी नहीं बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और वो बोले, मैं हूँ कोमल। शादी के दिन पति ने मार डाला। अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिलेगा। इस औरत को, जो कि प्रकाश की भाभी है, मारकर इसके पति को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज़ आई, और मैं हूँ नीलम की सखी रजनी। मेरी गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे के साथ ही मौत हो गई थी। अब मैं भी यहीं रहूँगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर लेके जाऊंगी। नीलम के दोनों बच्चे, नीलम का पति, इस औरत का पति, सबको ले जाएंगे हम और फिर अपना परिवार बनाएंगे। प्रकाश, उसके बूढ़े माता पिता, चाचा चाची सब घबरा कर रोने लगे और अचानक से प्रकाश की भाभी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गया। अब तो जान पे जान आ गई थी। प्रकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उन्होंने उसे पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने कहा, देखो प्रकाश, काल रात्रि की अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आह्वान करना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही ये काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन अगर तुम वक्त रहते डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच सकेगा। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दे दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र भी दे दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते तो कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ में तड़पते चिल्लाते रहते। कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते तो कभी जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में जा बैठी, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माओं को निकलना पड़ा और प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, उनका इलाज करवाया और उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आत्माएं उनके अंदर दोबारा प्रवेश न कर सकें। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियाँ चरम और होंगी। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आह्वान किया और ज़मीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस हुआ और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाज़ निकली और फिर अचानक शांति छा गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर से चीख रहा है जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से तरबतर उसने अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली
और रजनी का आह्वान किया, लेकिन रजनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया। प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील तलाशने लगा। इधर रजनी ने उसकी गर्दन पर काट दिया। वो चीखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई। उसने पूरी ताकत से पास में रखे पत्थर से वो कील ठोक दी और मरघट में सन्नाटा छा गया। उसकी जान में जान आई और राहत की सांस लेकर वह घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उसने देखा सभी लोग स्वस्थ हैं, उसकी भाभी और उसके बड़े भाई। तो उसका खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब दिल छोटा ना करो प्रकाश, खतरा टल चुका है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अपने नन्हे बच्चों के बारे में तो सोचो। तभी प्रकाश ने अपने बच्चों की तरफ बढ़ा और उसने एक नन्हे मुन्ने को गोद में लिया और सहलाने लगा। बच्चा रोने लगा। फिर उसकी भाभी उस बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने के लिए कमरे में ले गई। प्रकाश ने दूसरे बच्चे को गोद में लिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसने जैसे ही उसे पुचकारा, बच्चे ने आंखें खोली, लेकिन आंखें सफ़ेद थी, गालों पर काले निशान, और वह बच्चा मुस्कुराने लगा। प्रकाश समझ चुका था कि वह एक कील ठोकना भूल गया है, जो उस अजन्मे भ्रूण के लिए जिसने उसके बच्चे पर कब्जा कर लिया था।